नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जिस तरह से देश में आवाज आ रही थी पहलगाम हमले के बाद, लगातार एक मांग उठ रही थी कि देश को बदला चाहिए, तो बदला जो है भारत ने ले लिया है। पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो आतंकी जगह थे, जो ठिकाने थे जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम किया जाता था, उसके 9 जगहों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने एक तरह से बदला ले लिया है। तो इस पर हम हमेशा की तरह बात करेंगे, जो कि फॉरेन मीडिया जर्नलिस्ट हैं, विदेशी मामलों के लिए खबर लिखती रहती हैं। सिमरन हमारे साथ अक्सर आती है। सिमरन, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू चंदन। तो सिमरन, मतलब मांग उठ रही थी कि जो है भारत बदला ले, भारत बदला ले, और कहा तो आज मॉक ड्रिल होना था, लोग मॉक ड्रिल की तैयारी में थे और भारत ने जो है बदला ले लिया। तो चूंकि आप फॉरेन मीडिया को देखती हैं, उनके लिए कवर करती हैं खबरों को, तो आप जब भारत ने जो इस तरह से आगे जाकर हमला किया, भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, इसको विदेशी मीडिया में और खासकर जो फॉरेन नेशंस है, वो इसको कैसे देखेंगे, वो हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। जी सिमरन। देखिए चंदन, भारत ने जो आज ऑपरेशन सिंदूर किया है वो एक रिएक्शन है जो 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने जो एक टेररिस्ट अटैक किया जिसमें 26 लोगों की डेथ हुई है। उसमें एक नेपाली सिटीजन है, बाकी सब भारत के लोग हैं और सिविलियंस हैं। तो ये एक टेररिस्ट अटैक था पाकिस्तान की तरफ से। तो पहली बात तो ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने आज किया है वो भारत ने एक रिएक्शन दिया है, एक जवाब दिया है पाकिस्तान को, और ये जवाब जो है ये बहुत ज़रूरी था। देखिए 22 अप्रैल को जो टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान ने किया उसमें 26 लोगों की मृत्यु हुई और ये एक बहुत ही मतलब खौफनाक तरीके से इन्होंने भारत को फिर से जो एक पीस आ रहा था जम्मू कश्मीर में उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। तो आज ऑपरेशन सिंदूर एक जवाब है भारत की तरफ से पाकिस्तान को कि अगर आप इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज भारत में करेंगे तो भारत इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जवाब देगा। और अगर आप ऑपरेशन सिंदूर को देखते हैं तो भारत ने बहुत ही तरीके से 9 स्ट्राइक्स 9 जगहों को अटैक किया है। अटैक भी नहीं किया, हम कह रहे हैं बड़ा प्रिसिशन से उन लोकेशंस पर अटैक हुआ है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड JNK के अंदर। पर वो सारी लोकेशंस वही हैं जहां लश्कर ए तौयबा या जैश ए मोहम्मद के कैंप्स थे। तो भारत ने ना तो पाकिस्तान की मिलिट्री बेस को हिट किया है ना ही सिविलियंस को हिट किया है। भारत ने एक रिस्पॉन्सिबल और एक मेच्योर देश की तरह बिहेव किया है। हमारा ये हक बनता था कि अगर 22 अप्रैल को भारत पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है तो जवाब देना भारत का हक है और भारत ने उस हक का इस्तेमाल किया है। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि भारत ने पहला कदम उठाया। हमारा एक रिस्पॉन्स आया है जो रिस्पॉन्स बनता भी था। देखिए अगर भारत रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो गलत बात थी। तो उससे दुश्मनों को क्या मैसेज आता है कि आप बार बार घुसकर भारत में एक टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं लेकिन भारत की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो ये रिस्पॉन्स नीडेड था और बड़े सही तरीके से बड़े स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हुए हैं। और चंदन, जैसा आपने कहा कि हम अगर विदेशी देशों को देखते हैं, विदेशी मीडिया मीडिया। आउटलेट्स को देखते हैं, हाँ जी, जी। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि देखिए हमने UN के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका भी हमने स्टेटमेंट देखा कल। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान को बराबर में डील करते हैं कि हम कहते हैं भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस मामले को ज़्यादा एस्केलेट नहीं करें, पीछे चले जाएं। पर गलती जो इंटरनेशनल मीडिया करता है और बहुत से देश करते हैं वो ये है कि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भारत ने जाकर मतलब पाकिस्तान को कुछ हमने कहा नहीं है, हमने एक जवाब दिया है एक टेररिस्ट एक्टिविटी को जो बिल्कुल भारत का हक बनता था। और ये सिमरन, और ये संयोग देखिए कि रात में हमला हुआ और चूंकि अमेरिका में वहां पे दिन रहा होगा अमेरिका में, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने भी वहां से उनकी भी प्रतिक्रिया आ गई। तो इन सबको आप कैसे देखते हैं? तो मतलब वो लगा ना कि हमले के तुरंत बाद उनकी भी प्रतिक्रिया आ गई, तो उनका जो रिएक्शन था और भी जो वर्ल्ड लीडर्स जो है उनका रिएक्शन है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? और भारत अब इस पे जाहिर तौर पर तरह तरह के रिएक्शंस आएंगे, तो भारत मतलब इसके लिए कितना तैयार होगा, क्या लगता है आपको?
देखिए, भारत ने पहले तो इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका, इंग्लैंड और रशिया को अपडेट किया है कि हमने जो किया है क्या है, तो उसका जो डिटेल है वो ब्रीफिंग दी है। हमने ये भी देखा है कि पहलगाम अटैक के बाद दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देशों ने भारत के साथ एक स्टैंड लिया कि वो भारत को सपोर्ट करते हैं और ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी है ये गलत हुई है। पर दिक्कत ये आ जाती है कि जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की तरफ चले जाते हैं, और हमने देखा कि कुछ अमेरिका से भी हमको, प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट मिले कि देखिए भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ते रहते हैं, तो हम दोनों देशों को कह रहे हैं कि वो इस चीज़ को ज़्यादा मत बढ़ाए। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये थोड़े भारत के लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, क्योंकि अमेरिका हो चाहे रूस हो चाहे कोई भी हो, आज उनको ये समझना पड़ेगा कि भारत, आज देखिए हम पिछले 2 दिन में वर्ल्ड की 5वीं से चौथी इकोनॉमी हो गए हैं हम। तो आज भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारे पास एक स्टैंडिंग है वर्ल्ड स्टेज पर, हमारे पास अपनी एक फौज है। लेकिन भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, भारत ने पहल नहीं की है। तो जब तक ये बात अमेरिका, यूएन और बाकी देश नहीं समझेंगे कि भारत पहल नहीं कर रहा है, हमने रिस्पॉन्स किया है एक टेररिस्ट अटैक को, तो अगर आप उस चीज़ को दिमाग में रखेंगे तो कोई भी इंटरनेशनल कंट्री ये नहीं कह सकती है कि भारत और पाकिस्तान। तो आपको जो हम बहुत बार जब हम कवरेज करते हैं भारत पाकिस्तान का, हम पहले कहते होते थे कि पाकिस्तान इंडिया हाइफनेट हो गया, कि जब भी अमेरिका या कोई बड़ा देश भारत पाकिस्तान की बात करता था तो हमेशा भारत पाकिस्तान। इस चीज़ को हमने डी हाइफनेट किया कि भारत की आज अपनी एक स्टैंडिंग है। और ये जो हमने स्टेटमेंट देखे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प से, ये कुछ हमको खास उम्मीद नहीं देते हैं, क्योंकि इनको खुलकर निंदा करनी चाहिए पाकिस्तान की। जब तक अमेरिका खुल के पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं करेगा और नहीं कहेगा कि आपको टेररिज्म रोकना होगा, आप टेररिज्म को एज अ स्टेट पॉलिसी नहीं यूज कर सकते हैं, तब तक शायद पाकिस्तान पर असर नहीं होगा। क्योंकि ये तो अब हमने देखा है पिछले 20-30 साल से ये तो आतंक को एज अ स्टेट पॉलिसी यूज करते आ रहे हैं इंडिया के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूएन हो, इन लोगों को पाकिस्तान से थोड़ी और सख्ती से बात करनी पड़ेगी, इस बात को साफ करना पड़ेगा कि पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाए कि जो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है इनको पाकिस्तान को रोकना होगा। भारत ने तो जवाब दिया है उस चीज़ का, हम अपना जवाब ना दें तो ये गलती हमारी हो जाएगी फिर। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मेरी डिसअपॉइंटमेंट है इंटरनेशनल पावर से। जब तक ये खुल के पाकिस्तान की निंदा नहीं करते हैं, तब तक इस प्रॉब्लम को इंटरनेशनली, हमको जो पाकिस्तान को हम कहते हैं कि कटहरे में खड़ा करिए, और जो इन्होंने टेररिज्म का एक स्टेट पॉलिसी किया है इंडिया के खिलाफ, तब तक उसका हमको एक नतीजा नहीं मिलेगा। क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जो देश हैं, पावर्स हैं, उनको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और खासकर चंदन, इसमें हम बात करें तो चीन की बात करें। देखिए, चीन बहुत जी इंटरेस्टिंग है इस मामले में। चीन हमेशा पाकिस्तान का दोस्त रहा है, और उन्होंने पहलगाम के बाद और अब ये जो टेंशन्स चल रही हैं, इसमें भी चीन ने खुलकर कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान का एलाय हैं। तो एक जो चिंता का विषय है वो ये है कि अगर कल को चीज़ें और एस्केलेट होती हैं, तो क्या चीन भी पाकिस्तान को मिलिट्री तरीके से मदद करेगा? क्योंकि वो भारत के लिए क्या होगा, आप एक तरफ तो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं और चीन भी दूसरी तरफ एक फ्रंट खुल जाएगा, तो 2 फ्रंट खुल जाएंगे हमारी फौज के लिए, जो हम नहीं चाहते हैं। लेकिन देखिए, चीन एक स्मार्ट इंटरनेशनल प्लेयर है, वो अपना फ़ायदा देखेंगे। तो मेरा अपना मानना है कि चीन बातें ज़रूर करेगा, और वो कर रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान हमारा एलाय है, दोस्त है। पर शायद जहाँ फ़ौज की बात आएगी और मिलिट्री इंटरवेंशन की बात आएगी, चीन उसमें नहीं घुसेगा। हाँ, ये हो सकता है कि चीन पाकिस्तान की फ़ौज को हथियार बेचे और वो इनको और प्लेन्स दे कि ये जो अपनी जंग है ये लड़ पाएँ। पर चीन क्या अपना एक फ्रंट खोलेगा? मेरे ख़्याल में नहीं। और भारत को इस चीज़ पर भी बहुत काम करना होगा कि चीन अपना फ्रंट नहीं खोले, क्योंकि वो भारत के लिए एक दिक्कत हो जाएगी अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं एक फ्रंट पे नहीं, 2 फ्रंट पे। तो इंटरनेशनली तो देखिए हमारे लिए बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है भारत के लिए। हमको जो पावर्स हैं, चाहे अमेरिका है, रूस है, तुर्की है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अभी दिल्ली आ रहे हैं, वो पहले इस्लामाबाद गए,
फिर वो वापस ईरान गए हैं और आने वाले दिनों में वो दिल्ली भी आएंगे। तो ईरान भी कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान और भारत दोनों से बातचीत करे कि ये जो मामला है ये और नहीं उलझे। तो मेरे ख्याल में अच्छी एक अप्रोच है कि आप दोनों पार्टी से बात करिए, पर बार बार मैं यही कहूंगी कि जब तक ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान पर नहीं पड़ता है कि आप अपनी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका खात्मा करिए, उनको भारत के खिलाफ यूज़ करना बंद करिए, तो इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है और भारत को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। हम रिस्पॉन्स कैसे नहीं करें। जी सिमरन, ये आपने बहुत बड़ी बात की और बहुत अच्छी बात बताई, और ये मतलब लोगों के ये दिमाग में चल भी रहा होगा कि अगर भारत पाकिस्तान का, जिस तरह से भारत ने आज सर्जिकल स्ट्राइक किया, अगर ये एक मतलब और आगे बढ़ता है तो अपने पड़ोसी देश चीन का रुख क्या होगा, चीन का रोल क्या होगा, चीन किस तरफ जाएगा। तो इस वीडियो में व्यूअर्स आपको हमने समझाने की कोशिश की कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वर्ल्ड मीडिया में, वर्ल्ड लीडर्स में क्या रिएक्शन है उनका भारत के प्रति। तो ये आपको बताया, उसके साथ ही जो चर्चा में बात निकल कर है कि आखिर चीन इसमें क्या करेगा, चीन के लिए कौन सा रास्ता मुफीद होगा, चीन क्या सोच रहा होगा, उसके बारे में भी हमने इसमें चर्चा की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम ऐसे ही इनसे जुड़े और भी मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। अभी तो और भी अपडेट्स आएंगे तो उस पर हम क्रमवार ढंग से चर्चा करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिमरन। थैंक यू चंदू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।